हेलो, नमस्ते, राम राम। तो मैं नेहा आज फिर एक नई कहानी के साथ आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ और ये कहानी भी बहुत अच्छी कहानी है। तो ये कहानी जो है मेरी अपनी कहानी तो नहीं, पर कहीं मैंने इसे पढ़ा था, व्हाट्सएप पर मेरे पास आई ये कहानी, मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी इसे शेयर करूँ। तो ये जो एक कहानी है, एक भिखारी है जो हमेशा भीख मांगता रहता है और रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने का काम करता है। कभी कभी वो ट्रेन के अंदर भी चढ़ जाता है और एक जगह से दूसरी जगह तक, जब तक एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर ट्रेन पहुंचती है, वो लोगों से बीच में भीख मांगता रहता है। भीख मांगते मांगते वो अपने डब्बे में बैठे एक व्यापारी के पास पहुंचा और उनसे भी वो भीख मांगने लगा। व्यापारी ने उस भिखारी को घूर कर देखा और देखने के बाद कहा कि तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, कभी किसी को कुछ देते भी हो। तो भिखारी ने कहा, साहब कैसी मजाक करते हैं, मैं तो भिखारी हूँ, मैं भला किसी को क्या दे पाऊँगा, मेरे पास कुछ होता तो मैं भीख ही क्यों मांगता, मैं तो सबसे भीख मांग कर ही अपनी जीविका चलाता हूँ। तो व्यापारी ने कहा कि देखो भाई, ऐसा है कि मैं ठहरा एक व्यापारी और मेरा विश्वास लेन देन में है, मैं तुम्हें सीधे सीधे पैसे नहीं दे सकता, यदि तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए तो बदले में तुम्हें मुझे कुछ न कुछ देना होगा। इतना बोलकर अगले स्टेशन पर वो व्यापारी उतर गया। भिखारी के मन में बात घर कर गई कि मुझे इतनी भीख नहीं मिल पाती, हो सकता है यदि मैं लोगों को कुछ दूं तो उसके बदले लोग मुझे अच्छे से पैसा देंगे या मुझे अधिक भीख मिल पाएगी। भिखारी बड़ा चिंतित हो गया कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं। सोचते सोचते दूसरे दिन वो स्टेशन के पास में बैठा था, वहाँ पर कुछ फूल के झाड़ लगे हुए थे। उसने सोचा क्यों ना इन फूलों को ही मैं तोड़ लूँ। उसने फूल तोड़ लिए और जब भी कोई उसे भीख देता तो बदले में उन्हें 1 या 2 फूल देता। इस प्रकार करता रहा और अब उसे अच्छी भीख मिलने लगी थी। जब फूल खत्म हो जाते तो भीख कम मिलने लगती। ऐसे करते करते उसके पास पैसा जमा होने लगा और हर रोज़ की तरह उसी ट्रेन में वो आज फिर चढ़ा था। और सौभाग्य से वो व्यापारी जिन्होंने उससे कहा था कि भाई लेन देन के बिना मैं कुछ नहीं देता, वो व्यापारी आज फिर उसी ट्रेन में बैठे हुए थे। भिखारी फिर उनके पास पहुंचा और उसने हमेशा की तरह पैसे मांगे और बदले में उन्हें फूल दिए। तो व्यापारी खुश हो गया कि अरे तुम तो मेरी तरह व्यापारी बन गए, अब तुम भी लेन देन करने लगे। तो जो भिखारी था वो वापस जब स्टेशन पर उतरा तो उसके मन में एक सोच, वो विचार जाग गया कि अब मैं भी व्यापारी बन चुका हूँ, अब मैं भी लेन देन कर सकता हूँ। और उसने अगले दिन भीख मांगना छोड़कर फूलों को इकट्ठा किया और एक छोटी सी दुकान अपने फूल की लगा ली। पहले वो थोड़े थोड़े फूल बेचता, जैसे जैसे उसका धंधा बढ़ने लगा वो ज़्यादा से ज़्यादा फूल बेचने लगा और अब एक फूल का बड़ा व्यापारी वो बन चुका था। फिर एक दिन उसी ट्रेन में वो सफ़र कर रहा था, लेकिन अब वो एक भिखारी के रूप में नहीं, एक व्यापारी के रूप में सफ़र कर रहा था। और वो पुराना व्यापारी भी उस ट्रेन में आज फिर चढ़ा था। जैसे ही वो व्यापारी के पास वो व्यक्ति पहुंचा, नया फूल का व्यापारी, वो उनसे कहने लगा कि आपने मुझे पहचाना। तो व्यापारी ने कहा कि नहीं, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं, इससे पहले तो हम तुम्हें कभी देखा है ऐसा लगता नहीं। तब वो भिखारी जो अब फूल का व्यापारी बन चुका था, उसने उन्हें नमस्ते किया और कहा कि हम पहले भी 2 बार मिल चुके हैं, आपकी 2 मुलाकातों ने मुझे मेरे पूरे जीवन को बदल कर रख दिया। पहली बार जब आप मिले थे तो आपने मुझे बताया था कि मैं कौन हूँ और दूसरी बार जब आप मिले तो आपने मुझे बताया कि मुझे क्या करना चाहिए। तो इस प्रकार से आपकी बताए हुए 2 बातों ने मेरे पूरे जीवन को बदल के रख दिया। आज मैं एक बड़ा व्यापारी हूँ और फूल का व्यापार करता हूँ। शहर के बड़े बड़े स्थानों पर मेरे फूल जाते हैं और कई सारा पैसा मुझे उससे कमाई होता है। तो इस प्रकार जो व्यापारी थे उन्होंने कहा कि तुमने अपनी क्षमताओं को पहचाना, अपनी शक्तियों को पहचाना, ये बहुत बड़ी बात है। वास्तव में कई बार हम जानते ही नहीं कि हम क्या कर सकते हैं और इस चक्कर में हम बहुत सारे परेशानियों में पड़े रहते हैं। तो ये जो कहानी थी, इस कहानी का शीर्षक था शिवोहम। मैं ही सब कुछ हूँ, मैं चाहूँ तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि मैं क्या कर सकता हूँ, उन क्षेत्रों को मैं जानूँ और फिर उसके ऊपर काम करूँ। तो आशा है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि और भी इस तरह की कहानियाँ आप तक पहुँच सके और जो लोग कहानियाँ सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं उन तक ये कहानियाँ पहुँचे।